Good morning, class 10th. As you all know, we read civics lesson central government. इसमें हम पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट में पढ़ चुके हैं. इसके 5th पॉइंट हमने रीड कर लिए हैं. नाउ टुडे वी रीड 6th पॉइंट मिसकैनुलस पावर्स, यानी कि अलग अलग तरह के पावर्स कौन कौन से होते हैं. इसमें नंबर 1 है स्पेशल प्रोसेस जो होती है उसमें फॉर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. दोनों हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के वो रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस में बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि उस पर दोषारोपण करके. इसी तरह सेम वे में बोथ जो दोनों हाउसेज होते हैं वो पास कर सकते हैं एक रीसोल्यूशन ताकि रिमूव कर सकते हैं किसी भी जज को जो कि सुप्रीम कोर्ट का हो और हाई कोर्ट का हो ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेबिलिटी, उनकी अयोग्यता पर और मिसकंडक्ट पर. ये टाइप जो होता है रीसोल्यूशन का वो पास होना चाहिए 1/3 मेजोरिटी बोथ रेस्पेक्टिव हाउसेस की, यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा की. जो रीसोल्यूशन होता है पास्ड वो लोग राज्यसभा के द्वारा होता है, वो उसको रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को. तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो अग्री होना चाहिए, शुड बी अग्रीड अपॉन बाय द लोकसभा, यानी कि लोकसभा भी उसके साथ में जो है अग्री होनी चाहिए. तो जो इम्प्लीमेंट डिक्लेरेशन होता है इमरजेंसी में वो डन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये जरूरी होता है कि परमिशन ली जाए दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से विद इन 1 मंथ ऑफ सच डिक्लेरेशन, यानी कि 1 मंथ के डिक्लेरेशन के साथ में. 6 मंथ्स के बाद में ये जरूरी होता है कि जो इम्प्लीमेंट हो अगेन नेक्स्ट 6 मंथ के बाद में फिर इम्प्लीमेंट होता है. तो इससे कंसेंट क्या होता है दोनों हाउसेज जो होते हैं वो भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए. अब पावर्स क्या होती है लोकसभा की. फर्स्ट हमारा आता है जुडिशियल. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंडियन पार्लियामेंट्स होती है वो लॉ फॉर्म्स करती है सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडुअल लिस्ट. ये जो सब कुछ केसेस होते हैं उस पर सब्जेक्ट भी होते हैं स्टेट लिस्ट के. कंसेक्ट जो होता है वो सिंपल नॉन फाइनेंशियल बिल्स के साथ में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के साथ में होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है वो प्रोवाइड्स करता है इन टाइप के बिल्स को जो कि प्रेजेंटेड किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में. इसमें से जो 2 हाउसेज होते हैं वो केवल जो है पास कर सकते हैं दोनों हाउसेज को, यानी कि जो यही जो बिल पास कर सकते हैं तो वो बिल किसको भेजते हैं प्रेसिडेंट को फॉर हिज सिग्नेचर. तो लास्ट में सिग्नेचर किसका हो गया प्रेसिडेंट का. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर. जैसे नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो प्रोवाइड करती है पावर्स को जो रिलेटेड होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से, लोकसभा और पोजीशन ऑफ राज्यसभा हर एक सप्ताह के अंदर. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 जो पैसे जो होते हैं जो मनी बिल जो होता है वो ओनली प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, नॉट ओनली द राज्यसभा. जब वो पास हो जाता है लोकसभा में तो मनी बिल जो होता है वो सेंड कर दिया जाता है राज्यसभा में, और इसकी मैंडेटरी जो होती है वो ये होती है कि राज्यसभा जो इसको रिटर्न कर सकता है इस बिल को लोकसभा में विद इन 14 डेज ऑफ इस रिसिप्ट. राज्यसभा जो होती है वो एडवाइस दे सकती है इस बिल के अमेंडमेंट करने पर, लेकिन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की जो एडवाइस होती है वो डिपेंड करती है ओनली डिस्क्रिएशन ऑफ द लोकसभा. थर्ड इज पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म को गवर्नमेंट का, इसीलिए अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो एग्जीक्यूटिव होता है दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट की तरफ. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो रिमेन्स होते हैं ऑफिस के अंदर ओनली जब वो सपोर्ट करे लोकसभा को. नेक्स्ट 4th पॉइंट इज पावर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. लोकसभा जो होती है उसके पास राइट होता है अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन एडवाइस चाहिए उसको राज्यसभा की. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 368 कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका वर्क होता है मेकिंग अमेंडमेंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसके द्वारा होता है पार्लियामेंट के द्वारा ओनली. फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन. जो लोकसभा का फंक्शन होता है वो फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के तो उसी के साथ में स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर होने चाहिए, वो ज्वाइंटली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. नाउ इज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा. फर्स्ट इज जुडिशियल पावर. इसी के साथ में लोकसभा राज्यसभा जो होती है वो परफॉर्म करती है वर्क को एसोसिएटेड करती है फॉर्मेशन ऑफ लॉज को. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रोवाइड करता है इक्वल पावर्स. लोकसभा और राज्यसभा को वो जो बराबर पावर्स देगा, चाहे वो कंसेक्ट हो चाहे वो नॉन मनी बिल्स हो. नेक्स्ट इज पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो राज्यसभा जो है
इक्वल पावर होती है जैसे कि लोकसभा की होती है। जब दोनों की आपस में असहमति हो जाती है या सहमति होगी तभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको रीसोल्यूशन कर दिया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है रीसोल्यूशन वो पास नहीं होता। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। राज्यसभा जो होती है उसकी कई फाइनेंशियल पावर्स होती है। यद्यपि ये जो कंसेप्ट होता है पोजीशन का, जो राज्यसभा की जो पोजीशन होती है वो वीकर होती है एज कंपेयर अगर देखी जाए लोकसभा के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मनी बिल्स जो होते हैं वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा के अंदर, उसके बाद में एक्सेप्ट किए जाते हैं लोकसभा में। मनी बिल्स जो होते हैं वो सेंड किए जाते हैं राज्यसभा में, जो कि डिसाइड करते हैं उस बिल के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। राज्यसभा जो होती है वो एडवाइस दे सकती है लोकसभा को रिगार्डिंग मनी बिल के अंदर, लेकिन ये डिपेंड करता है लोकसभा के अंदर कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे उसकी एडवाइस को। नेक्स्ट फोर्थ इज एग्जीक्यूटिव पावर। पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो गवर्नमेंट है उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा की तरफ, जो हाउस ऑफ पीपल है पार्लियामेंट के लिए। इसी तरीके से जो हमारे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा की तरफ, ना केवल राज्यसभा की तरफ। मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं मिनिस्टर के द्वारा, और वो उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं होती है कि मिनिस्टर को रिमूव कर सके बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट इज सेम मिसकैलनस पावर्स। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के प्रेसिडेंट के। मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के वो जॉइंटली इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के वो जॉइंटली इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, हटा भी सकते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सम अदर ऑफिसर्स। जो इम्पीचमेंट जो होता है वो रिगार्डेड होता है पास ओनली जब दोनों हाउसेज जो उसको एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट इज राज्यसभा और लोकसभा जो होते हैं वो जॉइंटली पास कर सकते हैं एक मोशन को थ्रू मेजोरिटी के द्वारा, और उसको रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट उसकी ऑफिस से, फ्रॉम हिज ऑफिस। द मोशन जो होता है रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट का वो फर्स्टली पास होता है राज्यसभा में और जब वापस भेजा जाता है लोकसभा में। अगर इमरजेंसी होती है किसी भी एम्प्लॉयड को देन 1 month, देन वो उसका जो टाइप होता है मोशन का वो पास कर लिया जाता है सेपरेटली दोनों हाउसेज के द्वारा, रेस्पेक्टिव हाउसेज जो लोकसभा और राज्यसभा है, थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। नाउ इज स्पेशल प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार। फाइनली राज्यसभा जो होती है वो दो सच पावर है जहां पर जो है प्रोवाइड किया जाता है लोकसभा में और जो यूज किया जाता है राज्यसभा में ओनली। ये टाइप ऑफ पावर्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री के द्वारा, और राज्यसभा जो होती है वो ओनली रिप्रेजेंटेटिव होती है उस स्टेट की। ये इनकी जो पावर्स होती है वो ये देखिए अब, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 किसी भी मेजोरिटी के 2/3 मेंबर के द्वारा ये जो मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर। राज्यसभा जो होती है उसको डिक्लेयर कर सकती है एक सब्जेक्ट को प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट के अंदर और सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस के अंदर। बाद में राज्यसभा जो होती है उसको एक रीसोल्यूशन पास करती है और पार्लियामेंट जो होता है वो लॉज बनाता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राज्यसभा जो होती है उसके पास पावर होता है कि वो क्या करे, नए जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको स्टैब्लिश करे और उसको पासिंग करे 2/3 मेजोरिटी के द्वारा। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। द सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। अब सेकेंड गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो हमारा आता है एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला हमारा आता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक प्रोविजन करता है अकॉर्डिंग टू जहां पर एक ऑफिस जो है उसका प्रेसिडेंट होता है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है स्टेट यूनियन का वो जो किसके हैंड में होता है, प्रेसिडेंट के हैंड में। एंड वही जो है वो जो है वो यूज कर सकता है थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो फॉर्मल सुप्रीम हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं, वो भी एक्चुअल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के। तो जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन का उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। इंडिया जो है उसने अडॉप्टेड किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जैसे कि ब्रिटेन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन जो हेड होता है वो ऐसे वैसे ही होता है जैसे कि जो इक्वल हेड होता है
एग्जीक्यूटिव का, सॉरी, जो एक्चुअल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन, और उसकी जो पोजीशन होती है वो इंडियन यूनियन में ऐसी होती है जैसे कि एक ब्रिटिश किंग की होती हो। नाउ इज क्वालिफिकेशन, एज यूजल क्वालिफिकेशन जो उसकी वैसी ही है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो एज होती है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो एज अ मेंबर होना चाहिए लोकसभा का। इसी के साथ में कोई भी पर्सन जो है वो ऑफिसर्स अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल गवर्नमेंट्स और होल्ड्स एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो है वो नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर। प्रेसिडेंट जो होता है वो कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। ये जो प्रोसेस होती है वो होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो इनडायरेक्टली होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें दोनों हाउसेस के, और मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, और अकॉर्डिंग टू 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेचर के वो यूनियन टेरिटोरीज के भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटोरीज के वो इलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को थ्रू अ स्पेशल इलेक्शन प्रोसीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस इलेक्शन के द्वारा वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है, और ये सक्सेसफुल भी होती है इलेक्शन के अंदर। तो कैंडिडेट जो है इसको ऑब्टेन करते हैं मिनिमम कोटा। द फॉलोइंग फॉर्मूला जो होता है ये आपका मिनिमम क्यूटा करता है, मिनिमम क्यूटा इक्वल टू नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन डिवाइडेड बाय 1000। अब प्रोसीजर क्या होती है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, अगर किसी को भी हटाना है तो सबसे पहले उस पर इम्पीचमेंट ही लगता है, कोई दोषारोपण करके उसको हटाया जा सकता है। तो जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो उसको हटाया जा सके उस पर इम्पीचमेंट लगाकर, तो जो प्रोसीजर जो मेंशन की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जो हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट होते हैं उनके पास में राइट होता है इम्पीचमेंट का। तो वो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं प्रोसेस जो इम्पीचमेंट की होती है, सिग्नेचर करते हैं 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स रेस्पेक्टिव हाउस के जो होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। 14 डेज के बाद में वो जो रिसीप्ट होती है वो हाउस के अंदर जाती है, डिस्कशन किया जाता है उस पर हाउस के अंदर, जहां पर इम्पीचमेंट जो होता है उसको देखा जाता है और इम्पीचमेंट को पास किया जाता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स के द्वारा दोनों हाउसेस के। तो जो मोशन होता है वो सेंड किया जाता है सेकंड हाउस में, सॉरी जो मोशन जो सेकंड हाउस जो होती है वो एग्जामिन करती है सारे चार्जेस को। पहले वो इम्पीचमेंट लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो जो इसके ऊपर सारे एग्जामिन करेंगे सबसे पहले कि वो सही है या गलत है, उसके बाद में कमेटी को दिया जाता है। तो जो एलिगेशन जो आरोप जो लगाया जाता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो सेकेंड हाउस जो है वो एक्सेप्ट करता है इम्पीचमेंट मोशन को 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा। देन जो प्रेसिडेंट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है उसकी ऑफिस से, जब भी उसकी डेट जो होती है एक्यूपेंसी ऑफ मोशन, यानी कि किस तरह का जो उसने वर्क किया उसकी डेट के बेस पर जो उसको ऑफिस से हटा दिया जाता है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। टिल देन, थैंक यू।